हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल आईएएस। लोकसभा इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले एक शॉकिंग न्यूज आई है। इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने पद से रेजिग्नेशन दे दिया है। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। आपको बता दें, भारत में 3 मेंबर्स इलेक्शन कमीशन बॉडी होती है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। दिक्कत वाली बात यह है कि इससे पहले भी एक पद खाली था और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ही बचे हैं। इसके ऊपर एक और परेशानी कि लोकसभा इलेक्शन की डेट अनाउंसमेंट मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक होनी थी और श्री गोयल के रेजिग्नेशन ने अब उस समय रेखा पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब ये पता नहीं है डेट अनाउंस होगी या नहीं, या कब होगी। इसी चिंता को जाहिर करते हुए दिग्गज नेताओं के ट्वीट्स की भी भरमार हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहाँ तक कि कह दिया, इलेक्शन कमिश्नर आखिरी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होगा दैट विल फॉल। भारत की डेमोक्रेसी अब डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही है, क्योंकि जो नई प्रोसेस है उसमें गवर्नमेंट प्ले अ मेजर रोल, और जो पोस्ट खाली है उसमें गवर्नमेंट जवाब ही दे नहीं रही है। 23 दिन हो गए हैं इलेक्शन कमीशन की पोस्ट को खाली हुए, तो अपॉइंटमेंट क्यों नहीं किया गया। महुआ मोइत्रा कहती हैं कि इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मीटिंग होने के बाद अचानक से चले गए। शायद दिल्ली की डिक्टेट मतलब थोपे गए ऑर्डर्स और नहीं फॉलो करना चाहते होंगे, और अब न्यू अपॉइंटमेंट यस मैन की होगी गवर्नमेंट द्वारा। तो सवाल यह है कि अरुण गोयल ने क्यों इस्तीफा दिया। हालांकि ये अभी पता नहीं चला है कि अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स से संकेत मिले हैं कि डिफरेंसेस थे कुछ इश्यूज को लेके, सो यह उनके रेजिग्नेशन का एक कारण हो सकता है। कुछ मीडिया सोर्सेज से यह भी पता चला है कि पर्सनल रीजन के कारण रेजिग्नेशन दिया है उन्होंने। आपको बता दें, अरुण गोयल 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 18 नवंबर 2022 को वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था और एक दिन बाद उन्हें इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इतनी जल्दबाजी क्यों की अपॉइंटमेंट को लेकर। तो जवाब ये था, कानून मंत्री ने शॉर्टलिस्ट किए हुए नामों को लिस्ट में 4 नाम चुने। फाइल 18 नवंबर को रखी गई थी, उसी दिन आगे भी बढ़ गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उसी दिन नाम को की सिफारिश कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पे कहती है कि वी डोंट वांट एनी कन्फ्रंटेशन, बट वाज इट डन इन एनी हेस्ट? व्हाट्स द टीयरिंग हरी द कोर्ट हैज आस्क्ड। हालांकि श्री गोयल की अपॉइंटमेंट के खिलाफ एक याचिका को पिछले साल 2 जजेस की बेंच ने खारिज कर दिया। द जजेस हैज नोटेड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैड एग्जामिन्ड द इशू बट हैज रिफ्यूज्ड टू कैंसिल मिस्टर गोयल्स अपॉइंटमेंट। श्री गोयल का टेन्योर 2027 तक था और वह अगले साल राजीव कुमार की रिटायरमेंट के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की कगार पे होते। श्री गोयल के इस्तीफा से पहले एक कंसर्न था कि भारत इलेक्शन कमीशन की कोर कमेटी, जिसमें आमतौर पर 3 मेंबर होते हैं, लोकसभा इलेक्शन के लिए केवल उन्हें और राजीव कुमार को शामिल कर सकती थी, क्योंकि दूसरे चुनाव आयुक्त अनूप पांडे 1 महीने पहले ही रिटायर हो गए थे। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की कमिश्नर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कि कैसे अपॉइंट होते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बट उससे पहले आपको बता दें, पिछले साल मार्च में एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि चुनाव आयुक्तों को की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पैनल द्वारा की जाएगी। बेंच ने यह भी कहा था कि यह आदेश संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक लागू रहेगा। ये फैसला ट्रांसपेरेंसी एश्योर करने के लिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली पिटीशन के जवाब में आया था। पिटिशनर्स ने तर्क दी कि पिछली प्रणाली, जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर 6 साल के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आयुक्तों की नियुक्ति करते थे, पर ऐसा माना जाता है कि इट वाज ड्रिवन बाय द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव चाहे वो होगा। हालांकि दिसंबर में संसद ने पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल करने के लिए बिल लेके आई। बिल था द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। पर यह उस समय पारित किया गया जब देश की हिस्ट्री में इतने सारे एमपीज एक साथ निलंबित नहीं हुए थे पास्ट में। तो बिल करंट गवर्नमेंट आसानी से पास करा ली गई। बहुत सारे लीडर्स ने इस पे कमेंट भी किए और कहा द बिल प्रॉमिस द ऑटोनॉमी ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड देयरफॉर वेंट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्शन कमिटीज कौन कौन सी होती हैं। The selection process consists of 2 committees, a 3-member search committee led by the law minister
and constituting 2 government secretaries and a 3-member selection committee headed by the Prime Minister. जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं इसमें वो खुद शामिल होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा शामिल होता है, यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर शामिल होते हैं। कमेटी प्रेसिडेंट को उम्मीदवारों की सिफारिश करती है। पैनल के पास सर्च कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों पर भी विचार करने की पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में फैसला सुनाया कि चयन पैनल में सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल किया जाना चाहिए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो सिर्फ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो कि 2 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट हुआ। एंड ये भी आप जान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो और बाकी और भी इलेक्शन। ये ध्यान रखिए कि स्टेट के लोकल इलेक्शन जैसे कि म्युनिसिपल वाले जो होते हैं या पंचायत के होते हैं, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, ना कि इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया कराती है। अब हम बात करते हैं रेजिग्नेशन के प्रोसेस की। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर में एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकता है या कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी चाहे इलेक्शन कमिश्नर वो रेजिग्नेशन दे सकता है और अपना रेजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। भारत में इलेक्शन कमिश्नर की रिमूवल की प्रोसेस क्या है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को संसद के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 मेजोरिटी से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। इसकी 2 कंडीशन होती हैं। पहली होती है प्रूवन मिसबिहेवियर और दूसरी इनकैपेसिटी। तो ये थी पूरी जानकारी। आप इस पे क्या सोचते हैं कि क्या मोदी सरकार सही कर रही है या नहीं, या इस रेजोल्यूशन का लोकसभा के इलेक्शन पे क्या फर्क पड़ सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपकी राय जानने के लिए इच्छुक हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो में बनाऊं जिसमें उनकी पावर्स, फंक्शंस, इंडिपेंडेंस या कह लो ऑटोनॉमी या सिक्योरिटी टेन्योर को लेके हो, क्या इलेक्शन कमीशन पावर रखता है पूरे इलेक्शन को रद्द करने की, और ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियो चाहिए तो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल IAS। थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।